डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर टेलोमेरेज जो अमृत आप बताते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में कैप ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप पूरा डिटेल में आप एक बार बताएंगे हाँ, देखो प्लीज। बेसिकली क्या है कि जो अपना दिमाग है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है। जी। और न्यूरॉन्स एक यूनिट है, ओके। एक सेल है। तो उस सेल में केंद्रक होता है। ओके। केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। जी। उस क्रोमोसोम्स के ऊपर कैप होती है। ओके। तो वहाँ अगर मान लो अपनी जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है हाँ बॉडी हाँ की, हाँ हाँ। वो अगर मान लो एक्सीलेंट होती है ठीक है। और लंबी और गहरी सांस खींचते जाते हैं, तो उससे एंजाइम टेलोमेरेज का स्राव ज़्यादा होना लगता है। ठीक बात है। और वो स्राव क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा होता है, होता चला जाता है, तो आदमी स्पिरिचुअल स्टेट में चला जाता है। ओके। और स्पिरिचुअल स्टेट में एक बार जब चला जाएगा ना, तो वो तो समाज के लिए हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक बात है। यानी आप ये कह सकते हो कि वो मोक्ष में चला गया। ओके। ठीक है ना, मोक्ष में जाने वाला आदमी हाँ। कभी भी विवाद में नहीं आता। मतलब यही मोक्ष है अगर देखा जाए तो, नहीं, चूंकि यही मोक्ष है। अगर एक्स्ट्रा आपके पास टेलोमेरेज है, हाँ तो हाँ। कोई भी प्रकार की स्थिति आपको डिवेट नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल। आप मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप हर परिस्थिति में जो है आप फाइट कर सकते हैं, आप हाँ, लड़ वो सकते हैं। वो आपको इफेक्ट नहीं कर इफेक्ट पाएगी। नहीं कर पाएगी, हाँ, बिल्कुल। और आप सकारात्मक भी होते जाएंगे। जी तो बिल्कुल। ये एंजाइम टेलोमेरेज बेसिकली अभी सिंथेटिकली 2005 में जी। बना लिया लोगों ने। ओके। तो उस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अच्छा। तो अब बेसिकली वो बहुत कॉस्टली आता है, फिनिक्स लेबोरेटरीज बनाती है। ओके। लगभग पहले तो 72,000 का आता था 30 ml। तो अब बहुत मुश्किल है उसको यहाँ लाना। हम्म। तो अब वो अगर मान लो हमने लंबी और गहरी सांस खींची जी। और सीरोटोनिन अपना एडिक्वेट रहा ओके। और मॉड्यूलेट के हिसाब से रहा, जी। तो ये बॉडी में अपने आप चेंजेज आते हैं कि एंजाइम टेलोमेरेज बनता है। जी। तो वो एंजाइम टेलोमेरेज जितना बनेगा, हम्म। तो अपन स्पिरिचुअल होते ही चले जाएंगे। ठीक बात है। और स्पिरिचुअल होते ही ये एक सनातन धर्म को अपन ने जी मतलब धारण कर लिया। जी जी तो जी। सनातन धर्म का जो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज है वो मोक्ष है। मोक्ष है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। जब तक आप मोक्ष में नहीं जाओ ना, हाँ। तो सनातन धर्म की बात करना ही बेईमानी। तो मेरा ये मकसद है, नहीं नहीं। भाई हम कहते तो हैं सनातन धर्म, जी। लेकिन मोक्ष में गए नहीं, जी तो बिल्कुल। वाद विवाद में पड़ जाता है। और अगर मान लीजिए कोई चला भी जाता है तो उसकी हमें पूर्ण जानकारी भी नहीं होती कि भाई वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है, उसे क्या हाँ, फील कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो फीलिंग होती है इसके बाद में वो वही जान सकता है वही जिसको जान सकते होती हैं, है। वो ऐसे रेयर होते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। सामाजिकता में आके ऐसे। और पढ़ते ही नहीं है, बस जी। उनका तो जो इंटरनल वो होता है कि वो हाँ। जनता की जनित करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मतलब क्या है, जैसे भ्रमर होता है ना, हाँ हाँ भ्रमर में वो गुंजायमान होके हाँ। किसी भी लार्वे को पकड़ के अपना जैसा बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसको हम ऐसा लोग नॉर्मल लोग हम चमत्कार भी बोल सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसा चमत्कार चमत्कार है। तो नहीं है, तो ये तो क्या बेसिकली नहीं नहीं, हमारी दृष्टि में तो वो चमत्कार ही लग रहा है, लेकिन है वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक चीजें। है। मतलब और ऑथेंटिक तो स्पिरिचुअल अगर हम देखें तो वो हाँ बिल्कुल ठीक है जिस हिसाब से हम अब यहाँ तो आपने साइंटिफिक भी प्रूफ कर दिया। हाँ हाँ भाई जो हम बात कर रहे हैं अभी स्पिरिचुअल आप जो बात कर रहे थे उसमें साइंटिफिक भी आपने न्यूरॉन्स के माध्यम से प्रूफ किया ना हाँ, कि अगर हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमें उसके फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। पक्का मिलेंगे। और और ये जीवन भी सफल, अगला और सफल। बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल है। बिल्कुल। ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसकी जेनेटिक लोडिंग, हर बिहेवियर की जेनेटिक लोडिंग है ना, ओके। अपने जीन्स में अवेलेबल है। ओके। हर बिहेवियर अपने जीन्स में है। बिल्कुल। और अपने बहुत ज़्यादा अगर मान लो सांस अपने खींचते चले गए, इट मीन्स अपन स्पिरिचुअल तो हो गए। हाँ हाँ और स्पिरिचुअल हो गए तो वहाँ एंजाइम टेलोमेरेज इतना एडिक्वेट होगा हाँ हाँ। कि खुद का भी कल्याण, दूसरा भी कल्याण कर दिया। तो वो बीमारी, वो तो आदमी बीमार हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब मुझे आपकी बातचीत से एक बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है कि अगर हम इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि भाई ये इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा हमारा, हाँ कोई खर्चा भी नहीं है, बिल्कुल। कि भाई अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर हम डीप ब्रीदिंग का एक आदत डाल दें हम लोग हाँ अपने शरीर में, बिल्कुल। है ना, तो वो आदत जो है ना हमें हमेशा के लिए स्वस्थ बनाए रख स्वस्थ सकती है बनाएगी। और हमें स्पिरिचुअल भी जोड़ेगी हमको कल धीरे धीरे। पक्का कंफर्म जोड़ेगी जाके। जी। लास्ट में जाके जैसे ही अपना विकृत बिहेवियर है वो सामान्य हो जाएगा। हाँ। सामान्य होते ही आइडियल होते जाएंगे हम। जी 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 और आइडियल होने के बाद में अपन स्पिरिचुअल में चले जाएंगे। जी। और वंस स्पिरिचुअल में गए ना, तो वो रिवर्सिबल नहीं हुआ। अच्छा। हम्म। अरे वेरी नाइस। जो स्पिरिचुअल चला गया, हाँ, यानी हाँ। मोक्ष में जो चला गया ना, ओके। वो तो सामान्य में आएगा ही नहीं ना। सामान्य में नहीं वो आएगा। तो जनता का भी फायदा करेगा, बिल्कुल। देश का भी करेगा और जी। ब्रह्मांड का भी करेगा और खुद का भी करेगा। जी। और जब तक अपन नहीं नहीं पहुंचे तब तक फिर वाद विवाद है। बात भी बात है।
चलिए, बहुत तो अच्छे अच्छे मतलब आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को ये बात समझाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर नेक्स्ट कभी भी इस तरह की कोई जानकारी मुझे आपसे चाहिए होगी तो हाँ हाँ मैं ज़रूर बिल्कुल। आपसे आप कोई मुलाकात भी करूँगा। शिविर करो और आयोजन तो वहाँ देख लेंगे। ज़रूर, मैं हाँ ज़रूर। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू।